नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा मैंने आपको कल एक वीडियो भेजी थी आपके रीडिंग कैंपियन जो पठन अभियान की, तो आज ये उसकी अगली वर्कशीट है 25 जनवरी 2022 की। ये आपकी वर्कशीट मैथ्स की है और हिंदी मीडियम की। जैसा मैंने बेटा आपको कल बताया था, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख करके अपने उत्तर लिख के भेज रहे हैं, वहाँ से नकल करके उत्तर लिख के आप भेज रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है, जिससे आपको अच्छे नंबर भी नहीं मिलेंगे और SCRT या स्कूल की तरफ से आपको जो इनाम मिलना है वो भी नहीं मिलेगा अगर आप नकल करके अपने उत्तर लिख रहे हैं। आपने उत्तर अपने शब्दों में लिखने हैं और किस प्रकार से आपने इन एक्टिविटीज़ को करना है ये मैं आपको इस वीडियो से समझा रहा हूँ। मैं आपको जितनी भी वर्कशीट भेजूँगा वो आपको SCRT की जो गाइडलाइंस है, SCRT ने जैसे बताया कि किस प्रकार से इन वर्कशीट्स को करना है, उसके अनुसार ही आपको मैं भेजूँगा। तो इस वर्कशीट में आपके लिए क्या है देखें। क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है? बिल्कुल जानते हैं हम। 26 जनवरी को हम कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को हम कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन 1950 में भारत का संविधान नियमों की किताब को लागू किया गया था। तो हमारे संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी। और 1950 को हमने क्या सीख लिया? 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ये जो चित्र है इसमें कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है? दिख रहे हैं आप? 26 जनवरी को ऐसी परेड होती है, आपने टीवी में देखी होगी। तो राष्ट्रीय पर्व हम कौन सा मनाते हैं? यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। अब हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या लिखिए। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है बेटा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अब इस राष्ट्रीय ध्वज में एक रंग यहाँ भरा जाता है, एक यहाँ भरा जाता है, एक यहाँ भरा जाता है और इसमें भी, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ ये 3 लिखेंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 रंग आप इसमें लिख देंगे। तो कितने रंग होते हैं? 3 लिखेंगे आप। अब मार्चिंग टीम द्वारा आकृति कौन सी बनाई जा रही है? ये देखें, मार्चिंग टीम जो है ये मार्चिंग टीम है। 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। मार्चिंग टीम द्वारा कौन सी आकृति बनाई जा रही है? ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो, उस आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। याद रखेंगे बेटा, जिसकी 3 भुजाएं हो उसको क्या कहा जाता है? उसको त्रिभुज कहा जाता है। तो ये कौन सी आकृति है? ये आकृति है त्रिभुज हमारी। अब ये क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए चित्र की मदद से दिए गए ध्वज में रंग भरिए। इस ध्वज में रंग भरना है। चित्र की मदद कैसे लेनी है? सबसे ऊपर ये वाला रंग भरना है, ठीक है। चित्र में सबसे ऊपर केसरिया रंग है, केसरिया रंग भरेंगे। बीच में सफ़ेद है, ठीक है। सफ़ेद तो अपने आप रह जाता, सफ़ेद नहीं भरा जाता। सबसे नीचे हरा रंग है, हरा भरेंगे। तो हम इसमें केसरिया रंग भरेंगे। हमारे पास ये, हम इससे ही काम चला लेते हैं। जैसे मान लो ये केसरिया है, मान लो, ठीक है। केसरिया नहीं है ये, आपने केसरिया भरना है। भर दिया हमने, इसमें पूरा अच्छे से भरेंगे आप। सफ़ेद सफ़ेद रह जाता है और सबसे नीचे वाले में हरा, ये हमने हरा भर दिया। अब जो ये बीच में जो ये आपको ये गोला सा दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें ब्लू कलर भरा जाता है, नीला कलर। इसमें कौन सा कलर? नीला रंग भरा जाता है। तो हमने ये रंग भर दिए, ठीक है, चित्र की मदद से। चित्र में देखा सबसे ऊपर कौन सा रंग है और बीच में सफ़ेद है, सफ़ेद तो अपने आप रह जाता है और नीचे हरा, हमने इसको भर दिया। अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं? आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने केसरिया रंग जिस आकृति में भरा उसका क्या नाम है? इस आकृति में मैंने केसरिया रंग भरा है। इस आकृति में ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ऐसी आकृति को आयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयत। तो मैंने केसरिया जिस रंग में भरा वो कौन सी आकृति है? आयत। अब मैंने हरा जिसमें भरा, हरा भी वही आकृति है, तो ये भी आयत। अब नीचे आपसे पूछ रहा है कि मैंने नीला रंग, नीला रंग मैंने इसमें भरा, आप याद रखेंगे, गोल चक्कर में। तो गोल, जो गोल आकृति होती है, गोल आकृति, उसको वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त। ये उसको वृत्त कहा जाता है। तो यह आकृति कौन सी होगी? वृत्त की। यहाँ तक हम आ गए। अब नीचे हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में, इस चित्र में, ये आपको जो ये चित्र दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज गिनिए और अपने मनपसंद के रंग भी आपने इसमें भरने हैं। अब देखो, जिसकी
चार भुजाएं और चारों भुजाएं समान हो वो तो होता है वर्ग। जिसकी चार भुजाएं हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो होती आयत। जो गोल आकृति होती है उसको वृत्त कहते हैं, और जिसकी तीन भुजाएं हो उसको त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम ये वाली आकृति गिनेंगे। रंग आपने अलग अलग रंग भरेंगे आप अपनी कॉपी में। इसमें देखो, सबसे पहले ये वाली आकृति गिनते हैं। एक, एक हो गई, ठीक है। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10, 11, 12, 13, है ना, तकरीबन 13। एक इससे ज़्यादा भी हो सकती है, आप देख लें। ठीक है, तो 13 वृत्तों की संख्या हो गई। अब क्या गिनेंगे? अब सॉरी, सबसे पहले इसने पूछे हैं वृत्त। ठीक है, हमने गिन लिए वर्ग, तो हम इसको वर्गों में लिख देते हैं। वर्ग कितने हो गए? 13, यहाँ लिख दिए। अब पूछे हैं इसके बाद आयत। ठीक है, आयत, हाँ, आयत कौन सी है इसमें? आयत ये वाली आकृति, हम यहाँ से देख के चल रहे हैं। पहले हमने वर्ग गिने फिर आयत। आयत देखो, एक, चार भुजाएं और आमने सामने की भुजाएं बराबर। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 हो गई। 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, है ना, बहुत सारी हैं। 24, और हो सकता है एक आधी हमसे छूट भी गई हो, तो यहाँ पर आ जाएगा आयत में 24। अब कौन है? व्यर्थ। ये व्यर्थ वाली आकृति हमारी। व्यर्थ गिन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। एक ये रही अंदर 16, और भी हो सकती है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे तो जो व्यर्थ हो गए हमारे वो हो गए हमारे 16। अब क्या बच गई? त्रिभुज। त्रिभुज कितनी है? एक, दो, दो, और कोई और भी त्रिभुज दिख रही है भाई? दो, एक बार सबको हटा देते हैं, त्रिभुज देख लेते हैं। त्रिभुज एक तो हमें ये मिली, एक ये मिली, दो, और कोई त्रिभुज शायद इसमें नहीं है। आपको दिखे तो बेटा देखना। तो त्रिभुज कितनी हो गई? दो। अब ये जो संख्याएं मैंने बताई हैं, आप इनको एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, मैंने बताया कैसे गिनना है। आप इन संख्याओं को ध्यान से गिनेंगे और फिर लिखेंगे। ये एक आध कम भी हो सकती है, एक आध ज़्यादा भी हो सकती है। तो अपनी वर्कशीट को बेटा बहुत ध्यान से आपने करना और समझ के करना है। अब इसमें हमने क्या क्या सीखा आप वो जरूर देख लें। हमने क्या क्या सीखा? हमने आयत सीखा, हमने वर्ग सीखा, हमने वृत्त सीखा, हमने त्रिभुज सीखा। ये आकृतियाँ कैसी होती हैं। हमने सीख लिया कि हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमने सीख लिया जिसकी तीन भुजाएं वो वो होता है हमारा त्रिभुज। जिसकी चार भुजाएं आमने सामने की दोनों बराबर आयत। जिसकी चार भुजाएं चारों बराबर वो होता है वर्ग। और गोल वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वृत्त। ठीक है बेटा, तो ध्यान से अपनी वर्कशीट को करें और अच्छे से रंग भर के बिल्कुल बढ़िया से फिर अपने होमवर्क वाले ग्रुप में भेजें, ताकि आपको अच्छे इनाम मिल सके, ताकि आप अच्छे से सीख सकें बेटा। थैंक यू।